हो चुका है नवधारा में, और मुझे पता है कि इस तरह से पढ़ा दी है कि अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। और आज जो है सो अंतिम क्लास है, टाइप 3 है, और ये बहुत हल्का सा टाइप है। क्वेश्चन थोड़ा सा भारी रहता है लेकिन बनेगा हल्का से। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई आदमी धारा की दिशा में गया, कहीं मान के चलिए दरभंगा तक गया, और फिर वापस वो घर तक आया, तो जाने का और आने का समय दिया रहेगा। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा कि कोई आदमी कहीं से किसी निश्चित स्थान से, मान के चलिए समस्तीपुर से वो दरभंगा की तरफ जा रहा है, और फिर दरभंगा से समस्तीपुर जा रहा है, और जाने और आने का समय दिया है। तो क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोट बट्टा करंट बराबर, यानी धारा 9 बट्टा धारा बराबर होगा समय का योग बट्टा समय का अंतर। ठीक है, आपको बोट बट्टा बस इतना याद रखना है कि B बट्टा C बराबर T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2। बस ये याद रखना है कि B रहेगा तो उसके साथ T1 T2 आएगा, और C रहेगा तो इसके साथ T1 माइनस T2 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग समझ गए कि B बट्टा C बराबर होता है T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2। ठीक है, अगर मान के चलिए B निकालना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, C गुने T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2। ठीक है, या फिर C निकालना है तो आप याद कर सकते हैं B गुने T1 माइनस T2 बट्टा T1 प्लस T2। देखिए ये फार्मूला याद रहेगा फिर भी बन जाएगा, और इसी फार्मूला से हम लोग B और C निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इसको लगा लीजिए, नहीं तो ये याद रखिएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि एक नाव को नदी के धारा के दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में आने में लगता है। मतलब जाने में अगर एक समय लग रहा होगा जी, तो आने में उसका 3 गुना समय लगता है, मतलब 3 समय लगता है। धारा के दिशा में जाने में अगर एक समय लगा तो धारा के विपरीत दिशा में लौटने में उसको 3 समय लगा, यानी इसको मान लेंगे T1 और इसको मान लेंगे T2। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है यदि धारा का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा। शांत जल में नाव का चाल यानी B निकालना है, तो B बराबर क्या होता है, C गुने C मतलब करेंट। ठीक है, नाव का चाल निकालना है, और धारा का चाल इसमें दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा, तो यानी 8 गुने टाइम का क्या हो जाएगा योग, तो 3 1 4 बट्टा टाइम का अंतर तो 2, ये 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी 4 चौक 16 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा। या फिर हमको एक चीज़ जानते हैं कि B बट्टा C बराबर सर होता है T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2। तो इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान निकालना ही है। C का मान आपको 8 दिया हुआ है, बराबर T1 और T2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और T1 माइनस T2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 चौका 8 कटेगा, यानी जो B का वैल्यू होगा वो होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा चलिए, कुछ आदमी यही आंसर आ गया 16 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन कुछ आदमी को शिकायत रहता है कि सर कुछ बेसिक बता दीजिए। तो चलिए बेसिक देख लेते हैं। इसका जो बेसिक होगा ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि एक नाव को नदी के धारा के दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है, तो मान लीजिए धारा के दिशा में गया होगा तो D किलोमीटर गया और B प्लस C से गया तो इतना समय लगा, और धारा के विपरीत दिशा में यही D किलोमीटर B माइनस C से आया तो इतना समय लगा। और कहा कि धारा के विपरीत दिशा में जो आने में जो समय लगा ना, धारा के दिशा में जाने के समय का 3 गुना समय लग रहा है। तो इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये D से D कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से गुना कर दिए हैं तो कोना कोनी गुना हो जाएगा इसमें, तो लिख सकते हैं 3B, और फिर 3 से इसमें गुना होगा तो -3C
बराबर हो जाएगा इधर बी प्लस सी। ठीक है, 3b में से एगो b चल जाएगा तो 2b बराबर होगा कितना, 3c जाकर उधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी 4c। और 2b बराबर 4 अगुने c का वैल्यू आपको दिया है, धारा का चाल दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 2 से ही कटेगा, 2 चौका 8, यानी b बराबर होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक नाव को नदी के धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। धारा के दिशा में गया तो कितना घंटा लगा जी 5 घंटा। ठीक है, और कहा नाव उसी धारा के विपरीत दिशा में उतने ही दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में 7 घंटा लगाते हैं। एगो को मान लीजिए T1, एगो को मान लीजिए T2। अब धारा के दिशा में कौन समय है, धारा के विपरीत दिशा में कौन समय है, उससे कोई मतलब नहीं। दूगो समय दे दिया, जाने का समय दे दिया और आने का समय दे दिया, तो कोई भी मान लीजिए जाने का समय है, कोई भी आने का। वैसे धारा के विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लग रहा होगा तो ये विपरीत वाला होगा, ये सापेक्ष वाला होगा। ठीक है, तो आप T1 T2 खाली रेशियो लिख लीजिए टाइम का, कोई ज़रूरी नहीं पहले 5 लिखिए कि पहले 7 लिखिए। पहले 7 भी लिख सकते हैं और बाद में भी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहा कि शांत जल में नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। आप जानते हैं कि B/C बराबर होता है समय का योग, यानी T1 प्लस T2 बट्टा होता है T1 माइनस T2, यही होता है। अब यहाँ देखिए B का जो वैल्यू दिया है नाव का चाल वो 36 दिया है, C आपको पता नहीं, बराबर T1 T2 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, अंतर करेंगे तो 2 होगा, 12 या 36 3 बार में कटेगा, यानी C बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा का चाल आपका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो आप लोग जान गए कि जब अगर समय का रेशियो दिया रहता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, तब तो कुछ रहता ही नहीं क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि शहर ए और बी एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे बसा है। शहर ए और बी, दो शहर है, शहर ए और बी। मान लीजिए यहाँ बी शहर है और यहाँ ए शहर है। शहर ए और बी समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे बसा है। ए और सी से बी की दूरी बराबर है। ए और सी से बी की दूरी बराबर है। ए और सी से बी की दूरी बराबर है। ए और बी से सी की दूरी बराबर है। यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ए और बी से सी की दूरी बराबर है। ए और बी से किसकी दूरी बराबर है, सी का, तो सी कहीं यहाँ होगा और ए और बी से सी की दूरी बराबर है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि सी से बी की दूरी बराबर है। एक तैराक नदी में तैरते हुए 10 घंटा में ए से बी तक जाता है। ए से बी तक गया कितना घंटा में जी, 10 घंटा में। एक तैराक नदी में तैरते हुए 10 घंटा में ए से बी तक पहुंचा, ठीक है, तथा वापस आता है। 10 घंटा में जाता भी है जी और वापस भी, रिटर्न भी आ जाता है, मतलब गया भी और रिटर्न भी आया। 10 घंटा में जाता है और वापस भी आ जाता है। टोटल कितना घंटा लगता है इसको, 10 घंटा, ठीक है। ए से बी तक गया फिर वापस भी आ गया। एक तैराक नदी में तैरते हुए 10 घंटा में ए से बी तक जाता है तथा वापस आता है। वही तैराक ए से सी तक 4 घंटा में जाता है। अच्छा, ए से सी तक ये कितना घंटा में गया, 4 घंटा में, ठीक है। और इससे इस शहर की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब जो है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये गया होगा तो यहाँ भी 4 घंटा लगा होगा, ठीक है। तो इसको जाने में टोटल कितना लग गया, 8 घंटा, और ये 10 घंटा में लौट के चल भी आता है, तो जाने में लगा इसको 8 घंटा और लौटने में, वापस लौटने में 2 घंटा लगा। तो यहाँ से आपको T1 और T2 मिल गया, ठीक है। आप जानते हैं कि B/C बराबर होता है T1 प्लस T2 बट्टा T1 माइनस T2, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है कि शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, यानी B/C ही पूछ रहा है आपको। तो T1 प्लस T2 तो 8 2 10 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये कटेगा 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 5:3। तो
तो इस तरह से ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है। अब नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।